तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया, आँखों ही आँखों में जाने क्या घात हुई, जाने क्या घात हुई। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। फिल्मी दुनिया की सुनहरी यादों में कभी कभी ऐसे किस्से मिल जाते हैं जहां दो कलाकारों के नाम एक जैसे होने के कारण समय की धुंध में पहचान की उलझनें पैदा हो जाती हैं, और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब ये कलाकार किसी बीते युग के हों, एक ऐसी दुनिया के जो अब सिर्फ पुरानी फिल्मों और किस्सों में सांस लेती है। नाम के साथ साथ ज़माने का मेल हो जाए तो फिल्मोग्राफी और जीवन गाथा भी एक दूसरे में ऐसे गुथ जाती है कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। आज हम उस कलाकार की बात करेंगे जिसे कुछ लोग श्याम के नाम से पहचानते हैं तो कुछ लोग श्याम कुमार समझ बैठते हैं। पर इस वीडियो के बाद आपके मन का ये भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ऋषिता और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे सितारे की कहानी सुनाने आई हूं जो 40 और 50 के दशक का हैंडसम हीरो था, जिसका नाम था श्याम। लेकिन अफसोस कि कई लोग उन्हें श्याम कुमार समझ लेते हैं। ये कहानी है उस कलाकार की जो अपने जवानी की दहलीज पर ही दुनिया छोड़ गया। 31 साल की अल्पायु में श्याम ने हम सबको अलविदा कह दिया और उनकी कमी को भरने के लिए फिल्मी दुनिया में एक नए श्याम कुमार ने कदम रखा। लेकिन इस समानता ने भी दोनों कलाकारों की फिल्मोग्राफी में एक भ्रम पैदा कर दिया। असल में श्याम कुमार अपने समय के मशहूर सिंगर और विलेन थे। अगर आप भी आज तक इन दो कलाकारों के बीच उलझन में थे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस सफ़र में मेरे साथ आइए। श्याम का असली नाम सुंदर श्याम चड्ढा था। इनका जन्म अविभाजित भारत के सियालकोट में 20 फरवरी 1920 को हुआ था। उनका परिवार पुराने संस्कारों से बंधा हुआ था और फिल्मों को लेकर उनके माता पिता के विचार बेहद पारंपरिक थे। मगर श्याम का दिल बचपन से ही सिनेमा के सपनों में बसता था। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी उनके दिल में अभिनय की चाहत धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। उनके पिता सीताराम चड्ढा भारतीय सेना में कार्यरत थे और माता चरण देवी घर संभालती थी। सुंदरता और संस्कारों का मेल उन्हें विरासत में मिला था और श्याम अपने 4 भाइयों और एक बहनों में सबसे बड़े थे। मगर नियति की क्रूरता ने उनकी मां को जल्द ही छीन लिया, जिससे श्याम पर घर की जिम्मेदारी आ गई। रावलपिंडी के मशहूर गॉर्डन कॉलेज से उन्होंने डिग्री प्राप्त की और इसी दौरान उन्होंने अपने अभिनय के जुनून को स्टेज शो और नाट्य समूह के माध्यम से जगाया। इसी जुनून के कारण वो कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। 1941 के उस दौर में उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में लेखन का काम भी किया। अपने अभिनय के जुनून की वजह से पिता उनसे नाखुश थे, लेकिन एकमात्र उनके चाचा ताराचंद चड्ढा ने उनका साथ दिया। चाचा के समझाने के बाद पिता ने भी उन्हें अपने सपनों का पीछा करने की अनुमति दे दी और फिर उनके चाचा के आशीर्वाद के साथ श्याम ने मुंबई की राह पकड़ी। मुंबई पहुंचकर उन्होंने बॉम्बे स्टूडियो में ऑडिशन दिया, पर वहां उन्हें निराशा ही मिली। हालांकि इस निराशा को धैर्य में बदलते हुए उन्होंने खुद को साबित किया और कुछ समय बाद उनकी पहली पंजाबी फिल्म गवंडी आई। इस फिल्म की सफलता के बाद जैसे उन्हें अपने होने का मकसद मिल गया। इस फिल्म ने उन्हें पंजाब में स्टार बना दिया और इनकी फिल्मों का सफर आगे बढ़ा। लेकिन फिर वो घड़ी भी आई जिसने उनकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ये वही समय था जब भारत का विभाजन हुआ और लोग सिर्फ जमीन और धर्म के बंटवारे का नहीं बल्कि अपने दोस्तों और अपने दिल के टुकड़ों का भी दर्द झेल रहे थे। इसी कारण श्याम को भी अपने जन्म स्थल को छोड़कर एक बार फिर मुंबई लौटना पड़ा। वही मुंबई के बॉम्बे स्टूडियो में, जहां उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और 1948 में रिलीज हुई मजबूर में बतौर हीरो उन्हें मुनव्वर सुल्ताना के साथ कास्ट किया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और मशहूर लेखक बाबूराव पटेल ने लिखा, श्याम नाम का ये नवोदित कलाकार आने वाले समय में अशोक कुमार और मोतीलाल की जगह ले सकता है।
खैर 1948 के बाद मानो सफलता ने श्याम का हाथ पकड़ लिया। 1949 में उनकी कनीज, पतंगा, दिल लगी और बाजार जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी। इन फिल्मों के गाने भी उतने ही मशहूर हुए, जैसे तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, तेरे कूचे में तेरा दीवाना। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया, आँखों ही आँखों में जाने क्या घात हुई, जाने क्या घात हुई। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। श्याम की प्रमुख हीरोइनों में मुनव्वर सुल्ताना, निगार सुल्ताना और सुरैया शामिल थी, पर उनका दिल मुमताज कुरैशी के लिए धड़कता था, जिनसे उन्होंने 1940 में शादी की थी। श्याम का ये सफ़र सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। उनकी दोस्ती प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो से थी, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर हर किसी को लंबी उम्र और सफलता दोनों नहीं देता। 1951 के उस मनहूस दिन जब वो शबिस्तान की शूटिंग कर रहे थे, घुड़सवारी के एक सीन के दौरान वो घोड़े से गिर पड़े। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हुए और वही उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। शुकनी का वार खाली नहीं जाता, नालायक। श्याम के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा गहरा सदमा लगा जिसे भर पाना मुश्किल था। वे महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, मगर अपने दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बस गए। उनके जाने के कुछ समय बाद उनकी पत्नी मुमताज कुरैशी पाकिस्तान चली गई और उनकी बेटी साहिरा वहाँ की फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गई। श्याम का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उतना ही उनका और सादत हसन मंटो का रिश्ता भी दिल को छू लेने वाला था। सादत हसन मंटो एक बेहतरीन लेखक और उपन्यासकार और श्याम के गहरे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती किसी कहानी की तरह थी, जिसमें नफासत, गहराई और बेमिसाल समझ थी। मंटो और श्याम की मुलाकात में हंसी मजाक के साथ साथ जिंदगी के कड़े सवालों पर गंभीर बातें भी होती थी। मंटो, जो खुद ही एक भावुक और संवेदनशील शख्सियत थे, श्याम की मौत पर बुरी तरह टूट गए थे। श्याम के निधन से मंटो को ऐसा धक्का लगा जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाए। मंटो ने श्याम के साथ गुजारे पलों को अपनी कहानियों और लेखों में भी जगह दी और उनके जाने के बाद उनकी रचनाओं में श्याम की कमी एक दर्द भरी खामोशी के रूप में उभर आई। ये वही समय था जब मंटो ने भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश सहा और श्याम जैसे दोस्त के बिना दुनिया उन्हें और भी अकेली लगने लगी। श्याम की मृत्यु ने न केवल मंटो के जीवन में एक खालीपन पैदा कर दिया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसा सितारा खो दिया जिसे उसकी पूरी चमक के साथ शायद ही कोई देख पाया। और एक दर्द भरी सच्चाई ये भी है कि जब श्याम का निधन हुआ तब उनकी पत्नी मुमताज कुरैशी गर्भवती थी। श्याम के जाने के 2 महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शाकिर श्याम अंसारी। श्याम की इस अनमोल निशानी ने एक और जहां उनके चाहने वालों को उनकी यादों से जोड़कर रखा, वहीं मंटो जैसे दोस्त के दिलों में हमेशा उनकी झलक बनाए रखी।